अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ अपने पौधों की अपडेट जो है वो लेके आया हूं। ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं उनकी अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। तो चलें आप दोस्तों को दिखाते हैं। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिखाते हैं सब्ज़ मिर्च के पौधे की अपडेट के इस वक्त उसकी कैसी जो है वो ग्रोथ चल रही है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, आज अगस्त की 19 तारीख है, तो अगस्त की 19 तारीख को क्या कंडीशन है मिर्च के पौधों की, ये आप देखिएगा। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह पौधे तो बड़ी अच्छी तरह जो है वो अब ग्रोथ करना शुरू हो गए हैं। इनके ऊपर फूल भी लगना शुरू हो गए हैं, ये देखें। लेकिन चूँकि हमारे जितने भी पौधे हैं ये सारे छत पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से ये फौरी तौर पे अभी इसके फूल जो है वो मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो रहे। और अक्सर फूल जो है वो जैसे ये येलो हो रहा है, इस तरह येलो होके गिर रहे हैं। ये इंशाल्लाह ये आगे मिर्च भी बनेगी, फल भी बनेगा, लेकिन इसको जो है अभी वो 15 दिन मज़ीद लगेंगे, 10 से 15 दिन फल बनने में। हाँ, किसी किसी जगह अगर पौधे की जो है वो कह लें कि बुशी शेप के अंदर कोई छुपा हुआ है फूल, तो वो लाजमी तौर पे मिर्च बनना शुरू हो गया है। जैसे कि ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फ्रेंड ये माशाल्लाह मिर्च बनना शुरू हो गया। किसी किसी जगह जो है वो बनना शुरू हो चुकी है अब मिर्च। ये भी एक है पीछे, आपको शायद नज़र नहीं आ रही, ये देखें फ्रेंड, ये भी माशाल्लाह मिर्च बनना शुरू हो गई है। तो इस वक्त की अपडेट ये है कि आप लोग जो है वो अपने पौधों को जो है वो खाद देना शुरू करें, तो इंशाल्लाह जैसे ही जो है मज़ीद कुछ चंद दिन, हफ्ता 10 दिन जो है वो मौसम बेहतर होगा, तो इनकी इंशाल्लाह जो फूल निकले हुए हैं वो आगे फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड आपको देते हैं शिमला मिर्च की अपडेट। तो शिमला मिर्च, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि वो छोटी छोटी थी शिमला मिर्च, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा साइज़ होना शुरू हो गया है। और ये देखें, ये रेड वाली शिमला मिर्च है, तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और इसके ऊपर ये देखें शिमला मिर्च का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होना शुरू हो गया, ये देखें। और माशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद फूल भी जो है वो लगना शुरू हो गए, और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द जो है वो आगे दोबारा मिर्च में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो शिमला मिर्च की अपडेट हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेमन के पौधे की दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, लेमन का पौधा माशाल्लाह इसके ऊपर ढेरों लेमन अभी भी लगे हुए हैं, जबकि हम लोग तकरीबन डेली जो है वो इस पे से कुछ ना कुछ लेमन लाजमी उतारते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए। और मेरे पास माशाल्लाह 2 लेमन के पौधे हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स लग रहा है। बाकी मज़ीद मैं 2-3 पौधे और तैयार कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उनकी भी अपडेट आपको देंगे। अभी ये देखें, अभी माशाल्लाह इनके ऊपर ढेरों लेमन अभी भी बाकी हैं और नए भी लग रहे हैं। फ्लावरिंग भी अब कभी कभी थोड़ी बहुत हो रही है, और वो फ्लावरिंग आगे जो है वो उसमें फल में भी कन्वर्ट हो रही है। ये देखें, जैसे ये छोटे छोटे ये 3 लगे हुए हैं एक ही जगह पे, तो इस तरह माशाल्लाह इनकी अपडेट बहुत अच्छी चल रही है। तो चलें आपको दूसरा भी लेमन का पौधा दिखाते हैं कि उसकी क्या अपडेट चल रही है। ये देखें फ्रेंड, ये माशाल्लाह दूसरा पौधा है, और इसकी अपडेट चेक करें, इसके ऊपर भी ढेरों लेमन लगे हुए हैं। और अब जिस जिस टहनी पे देखेंगे माशाल्लाह हर टहनी के ऊपर आपको लेमन वगैरह नज़र आएंगे। ये देखें, जिस टहनी की तरफ भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको माशाल्लाह लेमन ज़रूर नज़र आएंगे। और ये याद रखिएगा, हम माशाल्लाह डेली इस पे से इन दोनों पौधों में से लेमन उतार के और यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे से हमने बाज़ार से किसी किस्म का लेमन नहीं ख़रीदा। हम लोग अपने घर के लेमन ही यूज़ कर रहे हैं, और माशाल्लाह इस पे इतने लेमन थे कि हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा फिर जो है वो जैसे ही मौसम बेहतर होता है हफ्ते 10 दिन में, तो दोबारा फिर फ्लावरिंग ढेरों के तादाद में होगी, और उनके ऊपर माशाल्लाह दोबारा फिर जो है वो फूल लगना शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर फल बनना शुरू हो जाएगा। तो चलें फ्रेंड, आपको लेमन के बाद अपने बैंगन के पौधे की दिखाते हैं अपडेट।
तो ये देखें फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह बैंगन का पौधा, ये देखें आप चेक करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी लेमन के पौधे की हार्वेस्ट, आप वो लाजमी जाके वीडियो देखिएगा। तो ये देखें उसी पौधे के ऊपर माशाल्लाह कितने जो है वो दोबारा से फ्लावर्स लग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दोबारा से फ्लावरिंग जो हो रही है ये फल में कन्वर्ट होगी। और माशाल्लाह इस पौधे के ऊपर जो है मेरे ख़्याल से को 50 के करीब जो है वो फ्लावर लगे हुए हैं। तो अब फ्लावर खिल रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में जो है इसके ऊपर वो बनना शुरू हो जाएगा, फल बनना शुरू हो जाएगा। तो चलें फ्रेंड, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि मज़ीद जो है मेरे पास जो लेमन ग्रास लगा है उसकी क्या कंडीशन चल रही है। लेमन ग्रास के ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो आपको डिटेल के साथ बना के बताऊंगा, जिसमें लेमन ग्रास उगाने का तरीका और उसकी जो है वो फ़ायदे और किस तरह हम उसको सेव कर सकते हैं सारी तफसील से बताऊंगा। ये देखें फ्रेंड, ये माशाल्लाह लेमन ग्रास का पौधा जो है मेरे पास, तो ये देखें इसकी अपडेट बहुत खूबसूरत अंदाज में ये कर रहा है ग्रोथ। तो चूँकि धूप बहुत ज़्यादा है, अभी तपश ज़्यादा है, तो अभी ये फुल डार्क ग्रीनिश कलर में नहीं आया, लाइट ग्रीनिश कलर में है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा। चलें फ्रेंड, अब आपको अपने एलोवेरा के पौधे की अपडेट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये माशाल्लाह एलोवेरा का पौधा, और इसका ये देखें कितना मोटा जो है वो एलोवेरा का लीफ है और इसके अंदर कितना जेल भरा हुआ है, ये आप देखें। तो फ्रेंड इसी तरह का मोटा और भरा हुआ एलोवेरा ग्रो करने का तरीका इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह हम इतना भरा हुआ और इतने मोटे लीफ वाला एलोवेरा जो है वो ग्रो कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको इस्तेमाल का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है और किस तरह हम इसको, किस तरह की मिट्टी वगैरह चाहिए इसको, इन सब के मुतल्लिक इंशाल्लाह आपको तफसील से वीडियो बना के वो दूँगा। और ये देखें फ्रेंड्स, ये एक गमले में जिसमें मैंने भिंडी के पौधे भी लगाए हुए हैं और साथ ही मैंने जो है वो मिर्च के पौधे भी लगाए, इनकी अपडेट भी आपको देते हैं। ये देखें मिर्च के पौधे के ऊपर माशाल्लाह फ्लावरिंग स्टार्ट है। इसी तरह आप देखें तो ये भिंडी के पौधे के ऊपर भी माशाल्लाह फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स वेजिटेबल के पौधों के अंदर सबसे खूबसूरत फूल जो मुझे लगता है ये भिंडी के पौधे का फूल है। इसका फूल बहुत ही खूबसूरत होता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके फूल को अगर आप लाइव आंखों से देखते हैं तो आपको गुलाब वगैरह के फूल जो है उनकी खूबसूरती कम लगेगी। तो खैर माशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद फ्लावरिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत जल्द जो है वो भिंडियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। मेन जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है वो मौसम की तपश की है। शुरू में तो काफ़ी जो है वो बारिशें हुई हैं लाहौर में, लेकिन अब चूँकि बारिशें बहुत कम हो गई हैं और मौसम की तपश बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए जो है ना अब पौधे पे फ्लावर्स वगैरह तो लग रहे हैं लेकिन फल कम बन रहा है। तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब फल बनेगा, क्योंकि अब ग्रेजुअली मौसम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पौधे तो और भी बहुत सारे हैं, तो लेकिन मैंने सोचा कि आज ये चंद पौधों की अपडेट आपको दूं ताकि नेक्स्ट जब भी आप मेरे चैनल पे आएँ तो आपको पता हो कि यहाँ पे डेली अपडेट भी मिलेगी पौधों के मुतल्लिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।